नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी चीज़ें जानते हैं। हमारा सेक्शन अभी जो चल रहा है वह चल रहा है आपका वार्षिक करंट का, जिसमें आपकी 12 वीडियोस रहेगी। 12 क्लासेस में ही सारा आपका 12 मंथ का जो करंट अफेयर है वो पूरा कवर हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको 3 क्लास ऑलरेडी बता दी है। ये हमारी 4th क्लासेस है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का सुविचार देखेंगे। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी अच्छे इंसान के पास जाकर बैठ जाते हैं और एक तरफ आपके अंदर बुराइयां हैं और एक तरफ किसी अच्छे इंसान के साथ बैठ जाते हैं तो उसकी अच्छाइयों से अगर हमारा मन परिवर्तित होता है और अच्छे कामों में लगता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो जिसके कारण आपको ये तो वो क्या है, साधारण व्यक्ति नहीं है। इसका एग्जाम्पल ले लो अपने माता पिता को ही। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है आपका, किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? आपका सही जवाब है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। जिन्होंने क्या जीता है? जिन्होंने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में जो पहली वैज्ञानिक बुक जिनका नाम क्या है? बाय बाय कोरोना के लेखक कौन से? ठीक है, वैज्ञानिक बुक है जिसका नाम क्या है? बाय बाय कोरोना। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास इस पुस्तक के लेखक है। पुस्तक का नाम क्या है? तो बाय बाय कोरोना इस पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है आपके पास, 14वें एशियन फिल्म पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार कह रहा है? बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इनका नाम है गई बॉय जी को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कर रहा है पीएम जो कि हमारे नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एकता क्रूज सेवा की शुरुआत की है? क्या नाम है? एकता क्रूज की शुरुआत किसने की है? मतलब कि तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो कि हमारे पीएम है। इसके बाद कह रहा है कि कहाँ पर की है? तो गुजरात में की गई है। अगला प्रश्न है आपके पास, आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि जो फ्रेमवर्क पर जो लाइव होने वाला जो पहला देश मतलब कि होने वाला जो देश का जो पहला बैंक है उसका नाम क्या आएगा? इंडसइंड बैंक। ठीक है, अगले प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? उत्तराखंड राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्रधान जो प्रमुख वन संरक्षण है जो कि उत्तराखंड राज्य के, उसमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो हमें याद रखना है कि रंजना कलाजी को इसमें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? ठीक है, उत्तरी रेलवे के जो नए महाप्रबंधक है वह कौन बने? तो उनका नाम है आशुतोष गंगल जी। अगला प्रश्न है आपके पास, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से सेक्टर 50 स्टेशन का जो नाम बदलकर क्या रख दिया है? ठीक है, क्या है? सेक्टर जो 50वां स्टेशन था इसका नाम क्या रख दिया? इसका जो नाम रखा है उसका नाम क्या आएगा? रेनबो स्टेशन। ठीक है, यह कहाँ पे था? इसका पहले नाम क्या? इसका जो पूरा नाम था वो था नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जो सेक्टर 50 स्टेशन था उसका नाम बदल क्या रख दिया है? तो आपको याद रखना है कि रेनबो स्टेशन नाम रख दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय लेखिका को ब्रिटेन के प्रतिष्ठा पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेटरी जो प्राइस है उसके लिए चुना गया है? तो आपको याद रखना है कि जो हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज के लिए चुना गया है उनका नाम है अनीता आनंद जी। अगला है आपके पास, टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो आई राइज जी ने यह पुरस्कार जीता है। कई में जीता है? तो आपको याद रखना है कि टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। अगला कह रहा है आपके पास कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एथलेटिक फेडरेशन के जो नए अध्यक्ष है वह बने हैं एडिले सुमिरवाला जी। अगला कह रहा है आपके पास कि किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है? भारत का जो पहला टायर पार्क है वह कहाँ स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है। अगला है आपके पास, लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसमें ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि जो लोक सेवा की जो परीक्षाएं होती है उसमें ट्रांसजेंडर को जो शामिल करेगा वह जो पहला राज्य बना है उसका नाम क्या है? असम। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे देखेंगे हम कि जम्मू कश्मीर राज्य के जो नए चुनाव आयुक्त के पद में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के राज्य में जो नए चुनाव आयुक्त
के पद पर चुने गए उनका नाम है के शर्मा। के शर्मा को ही जम्मू कश्मीर राज्य के नए चुनाव आयुक्त के पद में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, किस राज्य के जो स्वास्थ्य विभाग है उसने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो कोविड-19 को दौरान जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उसका नाम क्या है? हरियाणा राज्य ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता था। अगला कह रहा है बीसीसीआई टीवी मैच T20 चैनल 2020 का जो टाइटल, इसका नाम क्या था? स्पॉन्सर कौन बना है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जियो को बनाया गया है। अगला कह रहा है आपके पास कि भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर जो फ्लाई ओवर बिहार के किस राज्य में बनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि जो डबल डेकर फ्लाई ओवर बिहार के किस शहर में बना? तो बिहार के छपरा शहर में बनाया गया है। क्या बनाया गया? डबल डेकर। अगला कह रहा है आपके पास, किस भारतीय महिला पायलट को एयर इंडिया की एलायंस एयर का सीईओ बनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि हरप्रीत सिंह को क्या किया है? महिला पायलट को एयर इंडिया की जो एलायंस एयर की सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न कह रहा है कि एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो इनका जो नाम है वो है आपका लुइस हैमिल्टन। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स जिसमें 2020 में रेस जीती है। अगले आपके पास किसे सीएमओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सीएमओ ऑफ द ईयर से राजेश गोयनका जी को सम्मानित किया गया है। अगला आपके पास किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो केरल में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, धनलक्ष्मी बैंक में एमडी और आईसीओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो आपको याद रखना है कि जो धनलक्ष्मी बैंक है इसके जो एमडी है और सीईओ पद से जिन्होंने इस्तीफा लिया है उनका नाम है टी लता जी। आगे कह रहा है आपके पास कि वर्ष 2020 में 5वें खिताब ट्रेस्ट बैंक ओपन 2020 किसने जीता है? तो एंडे रुब्लेव जी ने यह पुरस्कार जीता है। आगे कह रहा है लॉन्च पुस्तक जिसका नाम क्या है? पैडमोनियम टेक ग्रेट इंडियन ब्रेकिंग ट्रेजरी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि टी बंदोपाध्याय जी इसके लेखक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक द एयू मीनिंग ऑफ योगा के लेखक कौन है? तो जिनका नाम हैगा क्या हैगा? पुस्तक का नाम क्या हैगा? द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा। तो देखो इसके जो लेखक है उनका नाम है आत्मामान एन रवि। ठीक है, आत्मान एव रवि। आगे कह रहा है कि किस देश ने रग्बी विश्व कप 2020 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी विश्व कप 2020 जीता है। आगे कह रहा है कि न्यूजीलैंड देश की पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी? तो न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे जो पहली भारतीय महिला मंत्री बनी है उनका नाम है प्रियंका राधा कृष्ण जी। आगे कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक टीन वी विन के लेखक कौन है? तो देखो इसमें 3 लोग हैं, तीनों का नाम देखेंगे हम, रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कागे। 3 लोग जिन्होंने टीन वी विन पुस्तक के लेखक है। आगे कह रहा है कि किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे को अपने देश की मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल को किया गया है। आगे कह रहा है कि किस विभाग ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है? विवाद से जो विश्वास योजना की शुरुआत किस विभाग ने की है? तो आयकर विभाग ने यह शुरुआत की है। लॉन्च पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि द अल्टीमेट गोल के लेखक है विक्रम सूद जी। आगे कह रहा है कि आपके पास कि आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? आइवरी जो कोस्ट है उसके तीसरी बार जो राष्ट्रपति बने उनका नाम है अलसेन ओटारा। ठीक है, अलसेन जो ओटारा है वह आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की गई? तो देहरादून में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ यह पहल शुरू की गई थी। कर्नाटक सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना है कि KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे कह रहा है कि एम्मेट लीही पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय
जो कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है कि जो एम.मेट लीही पुरस्कार इसको पाने वाले जो पहले भारतीय, उनका नाम है दिनेश कात्रे जी। आगे कह रहा है कि किस भारतीय फिल्मकार ने जी.सी. डेनियल पुरस्कार जीता है, तो हरिहरन जी ने जी.सी. पुरस्कार जीता है। आगे कह रहा है कि किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया। ठीक है, 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है, तो किस राज्य के यह मुख्यमंत्री थे, तो तमिलनाडु के यह मुख्यमंत्री थे। आगे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 से 1920 हाउ दे स्पीड इंडिया एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो इसके जो पुस्तक है, इसके जो लेखक है वह कौन है, चम्बे चंबे जी। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसे स्पेस एजेंसी की निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च किया गया है, प्रहरी 6, तो आपको याद रखना है कि नासा ने लॉन्च किया है। इसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट का डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है, तो देखो सबसे पहले तो 5 बैंकों के साथ समझौता किया। कौन कौन से 5 बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक, ये 5 बैंक है जिनके साथ यूपीआई पेमेंट के डिजिटल भुगतान के लिए व्हाट्सएप ने समझौता किया है। अगला कह रहा है आपके पास किस देश ने अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटनों के लिए मोटो टनल का उद्घाटन किया है, तो पाकिस्तान ने यह उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है आपके पास, किसे प्रोफेसर द एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद है कि भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड के लिए सुशांत कार जी को सम्मानित किया गया है। अगला है असम राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद पर से किसे नियुक्त किया गया है, तो असम राज्य के जो हाईकोर्ट है उसमें न्यायाधीश के पद पर संजय कुमार मेथी, नानी तागिया और मनीष चौधरी है, उन तीनों को क्या किया गया है, सम्मानित और चुना गया है। आगे है किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसमें कि येलो चेन लॉन्च किया है, तो नागालैंड ने लॉन्च किया है। अगला है किस बैंक ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल की शुरुआत की है, तो एक नई कर्मचारी केंद्रित जो पहल शुरू की है वह बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। आगे क्या कह रहा है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेडियोग्राफी 8 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला है आपके पास कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2020 का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है। ठीक है, तो रेडियो अगला प्रश्न है आपके पास, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है, तो मारिया थाटिया जी ने यह पुरस्कार जीता है। अगला है अमेजॉन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोला है, तो देखो अमेजॉन इंडिया ने किस शहर में, तो बेंगलुरु में यह खोला गया है। अगला है आपके पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है, पेरिस जो मास्टर है 2020 का खिताब डेनियल मेडवेडेव जी ने जीता है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है पुस्तक है आपके पास लॉन्च उपन्यास जिसका नाम है रासाठी द ऑर्डर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर के लेखक कौन है, तो शशिधरन किल्लेकेल जी इस पुस्तक के लेखक उपन्यास के लेखक है। आगे कह रहा है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आयुक्त जो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने कोरोना सेंसर नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है, तो भारतीय एक्सा ने यह अभियान शुरू किया है। आगे चलेंगे हम, अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो देखो जो पीएम मोदी जी थे इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग ऑफ वाटरवेज यह नाम रख दिया गया है, जिसका नाम पहले क्या था, पहला शिपिंग मंत्रालय। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज रख दिया गया है। अगला आपके पास लॉन्च पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक की जो लेखिका है वह कौन है, तो अभिजीता गुप्ता जी इसकी लेखक है। वर्ष 2020 के ड्रीम 11 आईपीएल का खिताब किसने जीता है, तो मुंबई इंडिया ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस देश ने विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो यह चीन ने किया है।
लॉन्च पुस्तक जिसका नाम क्या आएगा, थावास्वामी लाइफ एंड स्किल्स थॉट द लेंस ऑफ रामायण के लेखक कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है। इतनी बड़ी पुस्तक है तो नाम भी बड़ा ही होगा, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि लला बांदी, श्रीराम चक्रधर और अमरा शारदा दीप्ति, इन तीन दोनों ने क्या किया है इस पुस्तक का लॉन्च की है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कालिस डिक्शनरी ने वर्ष 2020 में किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो लॉकडाउन को चुना है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे कह रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में कौन सा राज्य स्थान जो है वो पहले पर रहा है, तो तमिलनाडु रहा है। अगला प्रश्न है अकिशिनो किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने। ठीक है, क्या नाम है इनका, अकिशिनो। ठीक है, कि देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं, तो जापान के बने हैं। अगला प्रश्न है आपके पास इंसोमिया आर्मी स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो रचना बिष्ट रावत जी ने यह पुस्तक लिखी है। अगला है आपके पास कि किसने मध्य प्रदेश राज्य के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रेडमैप लॉन्च किया, तो यह हमारे शिवराज सिंह चौहान जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने किया है। अगला है आपके पास कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो केरल अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद आपके पास प्रश्न है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो जो गो इलेक्ट्रिक अभियान है यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। विश्व दयालुता दिवस कब बनाया गया है, तो विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को बनाया गया है। इसके बाद अगला है विश्व दयालुता दिवस 2020 का जो विषय है वह क्या रखा गया था, तो इसका जो विषय था वह था द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, यह इसका विषय था। अगला है आपके पास कि गुलजार के जीवन पर लिखी गई लॉन्च पुस्तक बोस्कियाना के लेखक कौन है, तो राधा कृष्ण प्रकाशन जी इस पुस्तक के लेखक है, जो कि गुलजार के जीवन पर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है आपके पास सोनू सूद के जीवन पर लिखी गई पुस्तक को जिसका क्या नाम है, आई एम नो मसीहा। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो देखो मीना अय्यर। देखो आप सभी जानते हैं लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने बहुत अच्छी कार्य किया था, बहुत लोगों की मदद भी की थी, बहुत सारा फंड भी दिया था, तो आप सभी जानते हैं कि तो उन पर एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, क्या नाम है, आई एम नो मसीहा, यानी कि मैं मसीहा नहीं हूँ। तो यह पुस्तक किसके लेखक कौन है, तो मीना अय्यर जी इस पुस्तक की लेखक है। किसे म्यांमार का स्टेट काउंसिलर चुना गया है, तो आंग सान सू की। ठीक है, आंग सान सू की को म्यांमार का स्टेट काउंसिलर चुना गया है। अगला है आपके पास कि मैथ लर्निंग एयरटेक प्लेटफॉर्म क्यूमैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो विद्या बालन को चुना गया है, किसने, मैथ लर्निंग ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम। किस राज्य ने कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू की है। ठीक है, कौन सी नाश्ता योजना, तो आपको कहना है कि पांडुचेरी ने यह योजना शुरू की गई थी। अगला है कि शहर में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई, तो कोलकाता में बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी लॉन्च की जो कि विश्व में थी। ठीक है, आगे कह रहा है किसे प्रो एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सुसंता कर जी को भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला आपके पास अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक ने भारत में कौन सा स्थान पर रहा, तो 37वें स्थान पर रहा है। इकाई में अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह 37वां स्थान है। अगला है किस कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है, तो टेस्ला ने विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है। ठीक है, आगे कह रहा है कि रूस देश की किस इमारत में एम्पोरिस स्काई स्क्रॉपर अवार्ड जीता है, तो लख्ता सेंट जी ने यह पुरस्कार जीता है, जो कि रूस देश की एक इमारत में क्या किया था, एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड जीता था। ठीक है, आगे है कि किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया गया है, किस बैंक ने। ठीक है, तो किस बैंक ने मुंह बंद रखो यह नामक अभियान शुरू किया, तो HDFC बैंक है, उसने क्या किया है, मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया गया था लॉकडाउन के दौरान। आगे आएगा कि RBI ने किस बैंक को मोरेटोरियम पीरियड में रखा है, तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मी विलास जो बैंक है इसको मोरेटोरियम पीरियड में रखा गया है। आगे है प्रश्न
कि महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट लेने वाली जो पहली महिला खिलाड़ी है वह कौन है। तो इन्होंने क्या किया था, महिला बिग बैश लीग में या 100 विकेट लिए थे। उनका जो नाम है वह है मोली स्ट्रेनो। आगे कह रहा है कि यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से किस सम्मानित किया गया। तो हेल्प एज इंडिया को सम्मानित किया गया था। अगला है किस कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी को सम्मानित किया गया था कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से। आगे कह रहा है आपके पास कि किस खिलाड़ी ने छठी बार विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी जीती। तो नोविका जोकोविच ने क्या किया है कि छठी बार विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी ट्रॉफी जीती है। आगे है कि विश्व COPD दिवस कब बनाया गया। तो विश्व जो COPD दिवस है यह 18 नवंबर को बनाया गया है। विश्व COPD दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वह देख लेंगे हम कि लिविंग वेल विथ कोप एवरीबडी एवरीवेयर, ठीक है, यह इसकी थीम थी। आगे कह रहा है कि लखनऊ शहर का जो नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो DK ठाकुर जी को लखनऊ शहर का जो पुलिस आयुक्त के आयुक्त चुने गए हैं। अगला है आपके पास कि भारत का परम सिद्ध 500 सबसे शक्तिशाली और वीरत्वीर कंप्यूटर सिस्टम की जो श्रेणी में किस स्थान पर रहा है। तो आपको याद रखना है कि यह 63वें स्थान पर रहा है। आगे क्या कह रहा है कि देश में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो हम्पी में देश की, ठीक है, देश की हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पेरू देश का जो नया राष्ट्रपति है किसे नियुक्त किया गया है। तो पेरू देश के जो नए राष्ट्रपति उनका नाम है श्री सागास्ती जी। आगे कह रहा है कि किस फिल्म अभिनेत्री ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2020 जीता। तो ऋचा चड्ढा जी ने क्या किया है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जीता है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का फीफा 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कब करेगा। तो वर्ष 2022 में की जाएगी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी, ठीक है। आगे है कि लॉन्च पुस्तक द लास्ट क्वीन के लेखक कौन है। तो द पुस्तक का नाम क्या है, द लास्ट क्वीन, किसके लेखक कौन है, चित्रा बनर्जी, ठीक है, आपका सही जवाब होगा। अगला है आपके पास कि ट्रेस के वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो ट्रेस के जो वैश्विक रिश्वत का जोखिम रैंकिंग में उसमें 77वें स्थान पर भारत रहा है, ठीक है। श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ADPL गन्ना रत्ते और RT वीरवारा देना जी को, इन दोनों को क्या किया गया है, वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जो कि श्रीलंका की नियुक्त किया गया है। आगे है आपके पास भारत के किस देश के साथ मिलकर रुपया कार्ड चरण 2 लॉन्च किया है। तो भारत ने भूटान के साथ मिलकर रुपया कार्ड चरण 2 लॉन्च किया है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वह किसने जीता है। तो 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वह डगलस स्टुअर्ट जी ने जीता था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाहू का जो खिताब है वह किस देश ने जीता है। तो जापान ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या है, फुगाकू, इसका जो खिताब जापान ने जीता है। अगला क्या कह रहा है कि मिस्र ने किस देश के साथ मिलकर नील इग्लस 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना की है। तो सूडान ने। अगला प्रश्न है आपके पास, किसे मोबाइल आयरन कार्ड बनाने के लिए चिल्ड्रस क्लाइटमेंट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो विनीशा उमाशंकर जी को मोबाइल आयरन कोड बनाने के लिए चिल्ड्स क्लाइटमेंट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था। अगला है किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना की शुरुआत की। तो राजस्थान ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना की शुरुआत की थी। अगला है आपके पास किस राज्य के राज्यपाल ने इसरो के अध्यक्ष के सिविन को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरी की उपाधि प्रदान की है। तो कर्नाटक ने यह प्रदान की है। अगला है कि वह उत्तराखंड राज्य के नए DPG पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो अशोक कुमार जी को उत्तराखंड के राज्य के DPG के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है, आपके हो गए हैं। 4th वीडियो थी जो कि आपकी करंट से रिलेटिव रही थी, वार्षिक करंट की। मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगली जो क्लास रहेगी वो उसके आगे के आपके प्रश्न रहेंगे, तो आपको कल की क्लास भी देखनी है क्योंकि यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।